हमारा अगला शब्द है एक्सपंज। तो सबसे पहले ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है किसी ऐसी चीज को जो आपको पसंद नहीं है या जो ठीक नहीं है, उसे पूरी तरह से मिटा देना या हटा देना, बिल्कुल साफ कर देना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है द जज ऑर्डर्ड द क्लर्क टू एक्सपंज द रिमार्क्स फ्रॉम द कोर्ट रिकॉर्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जज ने क्लर्क को ऑर्डर दिया कि कोर्ट के रिकॉर्ड से उन कमेंट्स को, उन टिप्पणियों को पूरी तरह से निकाल दो। आपने मूवीज में देखा होगा ना, जब कोर्ट में कोई ऐसी बात कह दी जाती है जिसे रिकॉर्ड से हटाना होता है, तभी ये वर्ड यूज होता है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। He tried to expunge the painful memories of his past failures। देखिए यहाँ एक्सपंज का यूज यादों के लिए हो रहा है। इसका मतलब कि उसने अपनी पिछली गलतियों की जो दर्दनाक यादें थीं, उन्हें मिटाने की कोशिश की। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि ये वर्ड सिर्फ लिखी हुई चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि हमारी फीलिंग्स, हमारी यादों जैसी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। The editor's job is to expunge any unnecessary words from the final manuscript। यहाँ इसका मतलब है कि एक एडिटर का काम होता है कि वो फाइनल लिखावट में से, मैन्युस्क्रिप्ट में से सभी फालतू या गैर ज़रूरी शब्दों को हटा दे, यानी उन्हें एक्सपंज कर दे। राइटिंग और एडिटिंग में ये काफ़ी कॉमन यूसेज है। तो अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये वर्ड कैसे फिट होता है। माया एंजेलो का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। वो कहती हैं, हिस्ट्री डिस्पाइट इट्स रेंचिंग पेन कैन नॉट बी अनलिव्ड, बट इफ फेस्ड विद करेज नीड नॉट बी लिव्ड अगेन। और इसके साथ ये सेंटेंस है, लेट अस नॉट ट्राई टू एक्सपंज हिस्ट्री बट लर्न फ्रॉम इट। मतलब हम इतिहास को, हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश ना करें, उससे निकाल नहीं सकते, बल्कि उससे सीखें। ये कोट कितनी खूबसूरती से बताता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी एक्सपंज नहीं कर सकते। अब आइए एक्सपंज के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द देखते हैं। तो सिनोनिम्स हैं इरेज, डिलीट, रिमूव और ऑब्लिटरेट। इन सब का मतलब लगभग एक ही है, मिटाना या हटा देना। और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स हैं ऐड यानी जोड़ना, इंसर्ट यानी डालना, क्रिएट यानी कुछ नया बनाना और प्रिजर्व यानी किसी चीज को सुरक्षित रखना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।